अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारा, इमली का शरबत और साथ चटपटी सी कैंडी। आप एक दफ़ा बनाएं। ये कैंडी भी बहुत मज़ेदार बनती है और आलू बुखारे का शरबत भी बहुत मज़ेदार बनता है। गर्मियों में आप इसको बनाकर आप इसको सेव करके रखें फ्रिज में, जब दिल चाहे फ्रिज से निकालें और गिलास में डालें थोड़ा सा शरबत और ऊपर से ठंडा यक पानी डालें और आप पिएँ। गर्मी आप इंजॉय करिए। कैंडी आप देखें कितनी मज़ेदार बनी है। बच्चों के लिए आप कैंडी बना कर रखें, बहुत मज़ेदार बनती है कैंडी। ये कैंडी इतनी मज़ेदार बनती है, चटपटी सी खट्टी मीठी आलू बुखारा और इमली की कैंडी। यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप बार बार बनाएंगे। आप एक रेसिपी से दो चीज़ें तैयार करें, आलू बुखारा इमली का शरबत भी तैयार करें और कैंडी भी तैयार करें। अगर आप भी चाहते हैं आपकी चटपटी कैंडी और आलू बुखारा इमली का शरबत मज़ेदार बने, आप मेरी वीडियो को बिना स्किप के पूरी देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। चलें फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने लेनी है आलू बुखारा, आपने लेने हैं 80 ग्राम और आपने इमली लेनी है 100 ग्राम। ठीक है, आप हम वज़न भी ले सकते हैं। मेरे पास 80 ग्राम आलू बुखारा था, 100 ग्राम इमली थी। इन दोनों को मैं मिक्स करके रख दूँगी और एक गिलास पानी डाल के उसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल के रख दीजिएगा और उसको पकाने के लिए रख दीजिएगा। लेकिन मेरे पास तो टाइम है तो मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था 1 गिलास पानी डालकर, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। और जो गुठली है ना आलू बुखारे की, वो हम निकाल के बाहर रख देंगे। इमली की भी जो गुठली है उसको बाहर निकाल के रख देंगे। आपने भी इसी तरह से आलू बुखारे की और इमली की गुठली निकाल कर बाहर रख दीजिएगा। और आपने इसको फेंकना नहीं गुड्डू को, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कभी आप इसको आलू बुखारे की और इमली की गुठली निकाल के आप फेंक दें, अभी आपने इसको फेंकना नहीं है। गुठली को भी निकाल के रखें और आलू बुखारे की गुठली को भी आप रखें। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अब आपने 1 बाय 1 करके तमाम गुठलियों को आपने निकाल लेना है, इमली की और आलू बुखारे की, जैसे मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे तमाम गुठलियाँ मैंने निकाल के रख दी हैं। और जो इसका पल्प है ना, इसको मैं ग्राइंडर में डालकर एक बारीक सा पेस्ट तैयार करूँगी पल्प को। ठीक है, तमाम गुठली मैंने निकाल दी हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम गुठली मैंने निकाल दी हैं। इसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी गुठलियों को। अब ये जो है लिक्विड में इसके अंदर डाल दूँगी ग्राइंडर में और अच्छी तरह से मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखें पेस्ट तैयार कर लिए मैंने। इसको अच्छी तरह से मैंने ना पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में डाल के ना, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अभी पेस्ट मैं इस बाउल में डाल दूँगी। और आपके पास ये बचा हुआ है ना बल्ब गुठलियों का, इसके अंदर आप पानी डाल दीजिएगा 1 गिलास। इसको अच्छी तरह से आपने हाथ से मसलना है। फिर आपने ये पानी ना इसके अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, पहले जग में डाल दीजिएगा ताकि जो लगा हुआ है ना आलू बुखारा और इमली वो इसमें शामिल हो जाए। और फिर आप कढ़ाई में डाल दीजिएगा ये सारा लिक्विड वगैरह ना। फिर आपने चूल्हे की आंच ऑन कर देनी है। उसको आपने ना मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना हाई ना लो, मीडियम पे पकाना है। इतना पकाना है कि बस ये उबले ना, बस पकता रहे। ठीक है, 10 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। मैंने यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पे कुक हो रहा है। जब बॉयल आएगा इसके अंदर तो फिर हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड, ये देखें यहाँ पे बॉयल आ रहा है। आप भी इसी तरह से बॉयल कीजिएगा और इसको मिक्स करते जाइएगा। इसको आप छोड़िएगा मत, मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाते जाइएगा। अब आप इसके अंदर ऐड करें 1 गिलास चीनी। आपने 1.5 गिलास चीनी ऐड करनी है। पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास चीनी ऐड की है। इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। जब तमाम चीनी मिक्स हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून वाइट नमक। ठीक है, ब्लैक नमक और वाइट नमक 1 टीस्पून आप ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक नमक इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि खुशबू के लिए होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर ना 1/2 गिलास मैंने चीनी और इस्तेमाल की है। ये टोटल हो गया 1.5 गिलास चीनी। ठीक है, अब आप इसको डाल के मिक्स करें, इसको कुक करें। आपने इसको इतना पकाना है ये बिल्कुल हल्का सा ठीक हो जाए। यहाँ पे देखें ये बॉयल हो रहा है, कुक हो रहा है। जब 1-2 बॉयल आएंगे तो चूल्हे की आंच मैं मीडियम कर दूँगी। अभी मैंने चूल्हे की आंच तेज़ की थी, लेकिन अब यहाँ पे बॉयल हो रहा है तो इसको चूल्हे की आंच में मीडियम कर दूँगी और इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ना, 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर चूल्हे की आंच हम कम कर देंगे। आप इस शरबत को बनाएं, 1 महीने के लिए भी बना कर रख सकते हैं।
और आप इसको 1 हफ़्ते के लिए भी बना कर रख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें इसको तुखमलंगा में इस्तेमाल करें या जाम शीरी में इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का लगता है शरबत। गर्मी में तो वैसे बहुत काम आता है और ठंडा ठंडा होता है, जिगर के मैदे को बहुत परफेक्ट रखता है, ठंडा ठंडा लगता है, गर्मी लगती नहीं है, महसूस ही नहीं होती है पीने से ना। 10 मिनट के बाद मैंने इसको जग में निकाल लिया था। जग मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया था। अगर आप किसी बोतल में निकालें तो अब आप बोतल को अच्छी तरह से खुश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना कढ़ाई में छोड़ दिया था आलू बुखारे का और इमली का ये जो है ना लिक्विड छोड़ दिया था। इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। आप इसके अंदर ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दीजिएगा, चटपटी सी। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तो मैं थोड़ा सा पानी लूँगी 1 बाउल में, उसमें थोड़ा सा मैं डाल के देखूँगी। अगर छोटा सा बाउल बन जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। आप यहाँ पे इसी तरह से चेक कीजिएगा, पानी थोड़ा सा डाल के चेक कीजिएगा अगर बाउल बन जाए। अब आपने ना 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच से ना आलू बुखारे का लिक्विड उठा कर ना आपने प्लेट में डालना है। एक साइड में पहले प्लेट को आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिक्विड आपने 1 चम्मच से उठाकर आपने डालना है। फिर आपको ये स्टिक वगैरह रख लीजिएगा, अगर स्टिक ना हो तो वैसे भी आप चम्मच से आपने उठाया लिक्विड और प्लेट पे डाल दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा थोड़ी देर बाद ना। अब यहाँ पे मैंने दिया थोड़ा सा आलू बुखारे का शरबत, उसमें मैंने ठंडा ठंडा ये पानी ऐड किया, उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत मज़े का बना है। आप चाहें तो तुखमलंगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जाम शीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप यहाँ पे देखें कैंडी देखें कितनी मज़ेदार बनी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ना मुझसे नहीं बना था क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने ना चम्मच से उठा के ना प्लेट में रख दिया, तो थोड़ा सा फैल गया था और बिल्कुल कैंडी की शेप आई है इसकी ना। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सब तमाम व्यूवर्स को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।